ये तो सभी जानते हैं, 2 बार वैश्विक स्तर पर खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें कहीं लोगों की जानें गई, बल्कि नुकसान भी हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी, जिसे देखते ही इतना बड़ा रूप ले लिया कि विश्व का नक्शा पूरी तरह बदल गया? आज मैं आपको इनकी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूँ। क्यों हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1900 के समय सब कुछ सामान्य था। पश्चिमी और यूरोपीय देश काफी तेजी के साथ प्रगति कर रहे थे। इस समय इन देशों ने सेना विज्ञान का विस्तार हो रहा था, जिसकी वजह से नई और आधुनिक रुचि अस्तित्व में आई। इस बीच पश्चिमी देशों के बीच कुछ खास संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। उसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई दुश्मन देश हमला करता है तो उस स्थिति में दूसरी देश अपने साथी में को युद्ध में मदद करेगा और उसे सुरक्षा देगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मन और ब्रिटेन जैसे देश अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगे थे, क्योंकि उनके बीच अल्सेस लोरेंस को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच की देशों के ग्रुप बन रहे थे, दुनिया पर अपनी ताकत आजमा रहे थे और दूसरे देश के साधनों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इस बीच बड़े देश छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह से दूसरे देशों के बीच टकराव होना तय था। कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध के लिए देशों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ सबसे अहम वजह थी, जिसमें कहीं छोटे बड़े देश शामिल थे और उन्हें इस युद्ध का नुकसान झेलना पड़ा था। इन देशों ने विश्व में 2 ग्रुप का हिस्सा लिया था, जिसमें एक ग्रुप का मित्र राष्ट्र यानी एलिट पावर्स और दूसरे का केंद्र शक्तियों यानी कंट्रोल पावर के नाम से जाना जाता है। मित्र राष्ट्र के ग्रुप में मुख्य रूप से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों के दल में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी का नाम शामिल था। वैसे तो किसी भी युद्ध के शुरू होने की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बीच सैन्य ताकत को सबसे अहम माना जाता है। दरअसल उस दौर में कोई भी बड़ा देश छोटे देश पर हमला करने पर कब्जा कर लेता था, जिसके बाद गुलाम देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। सेनाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ वैज्ञानिकों ने खास तरह के हथियार और मशीनें तैयार की, जिसके मदद से दुश्मन देश की सेना को चुटकियों में खत्म किया जा सकता था। जिस देश के पास ज्यादा बड़ी सेना और आधुनिक हथियार होंगे, उससे दूसरे देश डरने लगते हैं। अब स्थिति ये हो गई कि किसी एक देश को ताकतवर बनने से रोकने के लिए दूसरे एक साथ मिलकर काम करने लगे थे, जिसके तहत उन्होंने संधियों पर साइन करना शुरू कर दिया था। इन संधि के तहत दल में मजबूत देश युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद करते थे और दुश्मन देश से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना भेजते थे, जबकि इस दौरान कई देश अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री पर खर्च कर रहा था। देश में गरीबी और महंगाई का बढ़ना तय था, जिसकी वजह से आम लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो रहा था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों समेत दूसरी चीजों की कीमत पर मुआवजा हो रहा था। वही बड़े देश छोटे देशों को साथ मिलाकर बड़े देशों के साथ विकसित करना चाहते थे, जिससे साम्राज्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप बचा था जहां अभी तक यूरोपीय या ब्रिटिश देश पहुंच नहीं पाया था। इन देशों के बीच अफ्रीका महाद्वीप को हथियाने की होड़ मच गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन को अफ्रीका में पकड़ हासिल करने में कामयाबी मिल गई और उसने वहां की कॉलोनी बना ली थी। इस दौरान अफ्रीका ने हीरे की खदानों की खोज की गई, जिसके बाद वह विश्व के दूसरे देशों पर ध्यान भी अफ्रीका की तरफ चला गया था और अब ये देश अफ्रीका पर अपना कब्जा करके या फिर अपने साथ मिलाकर हीरे की खदानों का लाभ उठाना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले तक ब्रिटेन का दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा था, जबकि भारत भी उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटेन को न सिर्फ व्यापारी रूप से लाभ मिल रहा था, बल्कि उनके साधनों और
सैन्य संसाधनों पर भी काफी अच्छी पकड़ हो गई थी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के बीच रिश्ते खराब हो रहे थे, क्योंकि वही 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क्यूडक फ्रांच को गारविलो प्रिंसिप ने गोली मार दी थी, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस बात से ऑस्ट्रेलिया काफी गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पीछे साइबेरिया का हाथ था। ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया को आत्मसमर्पण करने की धमकी दी थी, वरना वह उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब कई देशों को एक दूसरे के साथ खुले मैदान में युद्ध करने का मौका मिला था। इस मामले से बाहर निकलने के लिए साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी थी, जिसके बाद रूसी सेना ने ऑस्ट्रेलिया समेत जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध की शुरुआत साथ ही आपस में संधि रखने वाले सभी देश मैदान में कूद पड़े थे, क्योंकि संधि के हिसाब से उन्हें अपने साथी देशों की युद्ध में मदद करनी थी। जून 1914 को शुरू हुआ विश्व युद्ध में एक के बाद एक कई देश शामिल होते चले गए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस दौरान जर्मनी पर ही नहीं बल्कि आसमान और पानी पर भी बमबारी की गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों टन बारूद को जलाया गया। हर देश युद्ध में जीत हासिल करना चाहता था, क्योंकि जीत का मतलब दुश्मन देश की जमीन और संसाधनों पर अपना कब्जा करना था। वही साल 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ने लगा था, लेकिन रूसी क्रांति की वजह से रूस युद्ध से बाहर हो गया और शांति समझौते पर साइन कर दिए थे। हालांकि रूस के युद्ध से बाहर होने तक तबाही मच चुकी थी, जिसका सबसे ज्यादा असर रूस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उस्मानिया और जर्मनी पर पड़ा था। इस युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ, क्योंकि बीते 4 साल में सभी देश वैश्विक स्तर पर इतनी लड़ाई कर चुके थे कि अब उनके पास युद्ध में भेजने के लिए सैकड़ों सैनिकों की कमी होने लगी थी। इस युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की सेनाएं फिर से तय की गई थी, जबकि रूस के युद्ध में पीछे हट जाने की वजह से अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। हालांकि युद्ध की समाप्ति तक अमेरिका भी यह फैसला कर चुका था कि वह दोबारा विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन कुछ साल बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा, और उस युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बमबारी की थी। इस प्रथम विश्व युद्ध का असर यूरोप के अलावा अफ्रीका और यूरोपीय पर भी पड़ा था, जो उस वक्त बड़े देशों के कब्जे में थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना में 13 लाख सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी की तरफ से युद्ध में भेजा गया था, जिन्होंने फ्रांस, इराक और मिस्र जैसे देशों में जंग लड़ी थी। इस युद्ध में लगभग 50,000 सैनिकों की मौत हुई, जिनका नाम देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के ईंटों पर लिखे गए हैं। ब्रिटिश सेना उस वक्त भारतीय सेना को 11 रुपये मासिक वेतन देती थी, जबकि विश्व युद्ध में जंग लड़ने वाले सैनिकों के वेतन में मुनाफा करने का वादा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक और दुखद था, जिसकी वजह से न जाने कितने सैनिकों को और आम लोगों की मौत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मृत सैनिकों की पत्नियों ने वेडिंग रिंग निकाल इकट्ठा की थी और विश्व को ये संदेश का प्रयास किया कि युद्ध की वजह से इतनी सारी महिलाएं विधवा हो गई थी। इस विश्व युद्ध के लिए कई सैनिकों को घरों से उठाकर सेना में ले जाया गया था, जिन्हें कहीं से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इस विश्व युद्ध की समाप्ति तक तुर्की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आत्मसमर्पण कर चुके थे, जिसकी वजह से जर्मन युद्ध में अकेला पड़ गया था और उसे न चाहते हुए भी मित्र राष्ट्रों में हार माननी पड़ी थी। इस हार के बाद विश्व की सत्ता पूरी तरह से बदल गई, जबकि जर्मनी ने लिखित तौर पर विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान किया था। इस युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लाख से ज्यादा मारे गए थे और 2 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से घायल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आम लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि कई देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। युद्ध जीतने की चाह में देशों ने खाद्य या दूसरी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया, लिहाजा वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आ गई थी। इसके साथ ही कई देशों की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी।
क्योंकि बमबारी और विस्फोटक पदार्थों की वजह से मिट्टी ने अपना उपजाऊपन खो दिया था। वहीं कई नदियां और तालाब विस्फोट की वजह से जहरीले हो चुके थे, जो पानी को पीने से सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। कई देशों में महामारी और बीमारी फैलने लगी थी, जबकि कई परिवार और लोगों का डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। वहीं इस आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों समेत विभिन्न चीजों की मांग बढ़ा दी गई और उस मांग को भारत समेत दूसरे गुलाम देशों के जरिए पूरा किया जा सकता था। भारत के नागरिकों पर आर्थिक उत्पादन करने के लिए जोर डाला जा सकता था, जबकि उनकी भोजन और स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज करके ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा किया जाता था, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा न होने के बावजूद भी भारत को इसके प्रभावों से गुजरना पड़ा था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद विभिन्न देशों के बीच दोबारा शांति होना था, जबकि अमेरिका के महाशक्ति बनकर उभरने से रूस, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अलग खींचातानी हुई, जो आगे चलकर कोल्ड वॉर में तब्दील हो गई। दोस्तों, आपको यह जानकारी समझ आ गई होगी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों और कैसे हुआ। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप बने रहे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।